जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को लेकर आए हैं हम यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी से संबंधित अपडेट के लिए। तो दोस्तों, कल हमने वीडियो बनाई थी एक, वो क्या हुआ, उसका वॉइस का कुछ दिक्कत हो गया। अब उसका वॉइस का क्या दिक्कत हुआ हमें नहीं पता, इसलिए हमने उसको दोस्तों उसमें डाल दिया मेंबर्स ओनली में। और हमारे पास यूट्यूब में ऐसा कोई है नहीं जो मेंबर्स ओनली में ज्वाइन किया हुआ है, तो अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम, ये जो सिलेबस है इसका क्या होने वाला है, इस पे क्या अपडेट है। क्योंकि आपने कल देखा होगा हमारे जो बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष जी है, बड़े भाई हमारे राम भैया जी, तो उन्होंने भी आपको अपडेट दी पशुधन प्रसार अधिकारी की कि अभी तक एग्ज़ाम का क्या स्थिति है। तो दोस्तों, इसमें हम डिटेल से बात करने वाले हैं, वहाँ जाके हमें क्या मिला ऑल ओवर, क्या इस पे पूरा इसका हिस्ट्री बेसिक, और आप खुद डिसाइड करिएगा कि इसका होने वाला क्या है, ठीक है। हमारा भी कंक्लूजन रहेगा, लेकिन आप अपने स्तर से भी डिसाइड ज़रूर करें। तो दोस्तों, इसकी कहानी मैं बता देता हूँ, जितनी जो कहानी है, पहले ऑफिशियली फिर जो अनऑफिशियली। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ऑफिशियली रूप से अभी तक पशुधन प्रसार अधिकारी का सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। सिलेबस में एग्री और क्या आ गया साथ में, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये चीज़ें सिलेबस में ऐड हुई है। बाकी दोस्तों, केमिस्ट्री, बायो, ये पहले से ही इसमें ऐड था। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया सिलेबस, ठीक है। इसमें दोस्तों सिलेबस में अभी तक ऑफिशियली रूप से इसके अलावा कोई चेंज नहीं हुआ है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें अभी हुई है इसी बीच, ठीक है। अब वो चीज़ें कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो दोस्तों हमें पता नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में ये अपडेट है। हम यूके ट्रिपल एस सी गए थे, ठीक है। वहाँ पे कल ही हमारी बात भी हुई थी सुबह के टाइम में। हम हालांकि उस टाइम सचिव साहब और जो अध्यक्ष जी है वो तो नहीं थे, वो मिलने देते नहीं मिलने देते वो तो बात की बात है, पर वो थे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यही अपडेट है, इसके सिवा अभी हाल फिलहाल में कोई अपडेट नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे पास हाई कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर आया ही नहीं है जिससे हम बता सकें कि डेट आपकी ऊपर होगी नीचे होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो जो चीज़ें हैं जो चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ से कुछ हुआ है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम ज़रूर इस पे विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। मतलब अब बात क्या है मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखो, बात ये है, अभी एग्रीकल्चर वाले जो हमसे, ये अनऑफिशियली है, एग्रीकल्चर वाले सुनाई में आ रहा है वो हाई कोर्ट गए थे, ठीक है। वो हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने केमिस्ट्री को हटा दिया है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर वालों ने हाई कोर्ट से करके लाया है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो ये केमिस्ट्री है वो हट जाएगी, और जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी, मतलब जो 2008 या 2009 में एक नियमावली बनी थी उसके आधार पे जो पेपर हुए थे, मतलब 8 के बाद 18 या 19 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, उसी नियमावली के आधार पे एग्ज़ाम करवाए जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री के। तो ये चीज़ें दोस्तों उनका कहना है, एग्रीकल्चर वालों का। अब उनका साथ में ये कहना है कि हम 20 को एग्ज़ाम नहीं होने देंगे, ठीक है। हम 20 को एग्ज़ाम नहीं होने देंगे क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें सिलेबस वो चेंज हुआ है, तो हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये एग्ज़ाम हम 20 से पोस्टपोन करवाएंगे। तो ये चीज़ें अगर उनका सच में हाई कोर्ट वाला ऑर्डर है, ठीक है, ये चीज़ें तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, अगर वो भी कोई वीडियो देखता है तो भैया जाए अपना ऑर्डर यहाँ दे दो यूके ट्रिपल एस सी को। ऐसे थोड़ी है वहाँ तुमने ऑर्डर करवा दिया, कुछ नहीं, ऑर्डर यार देना तो पड़ेगा, जमा करवाओ, ठीक है। अगर आपको डेट चेंज करवानी है तो टाइम से तो हो जाए कम से कम। ये चीज़ें तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा वर्क अच्छे से करिए, क्योंकि बाद में फिर नोटिफिकेशन आ रहा है, एडमिट कार्ड आ रहा है, उसके बाद आप कैंसिल करवाते हो तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है,
तो कुल मिला के यही है। अगर वो जो अनऑफिशियली अभी तक चीज़ें चल रही है हाई कोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि मैंने भी वो ऑर्डर हालांकि पढ़ा, लेकिन उस वक्त बीच में था, उसमें ऑर्डर नंबर वो स्टार्टिंग से होता लास्ट तक, तो शायद मैं खुद ऑर्डर नंबर उससे चेक कर लेता, ये चीज़ें जो भी है, केस किसका है, फाइलिंग नंबर जो भी थी, तो मैं जाके चेक कर लेता अपने स्तर पे, ठीक है। लेकिन ऐसा मुझे भी चेक करने को नहीं मिला, क्योंकि वो जो ऑर्डर था वो बीच से लिखा गया था। अब हाई कोर्ट का है राइटिंग, तो लग रहा था कि जो लीगल लैंग्वेज है वो तो लग रहा था, बट वो तो कोई भी एआई से कर सकता है यार। अगर आपके पास सच में ऐसा कुछ है ऑर्डर, आपने चीज़ें करी है, तो इसको जमा करिए यूके ट्रिपल एस सी में, जिससे बच्चा कम से कम अभी कुछ टाइम के लिए 15-20 दिन के लिए एलियो की पढ़ाई थोड़ी सी हल्की करके, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दे, हल्की करके मतलब थोड़ा सा टाइम उससे कम करके वन दरोगा में अपना टाइम बढ़ा सके, ठीक है। अब एलियो के साथ साथ दोस्तों ये जो अन्य पोस्ट है इसका क्या हुआ, तो मैं बता देता हूँ। इसके एग्ज़ाम तो शायद कंफर्म है कि आपके 20 को ही होने वाले, सिर्फ और सिर्फ पशुधन प्रसार अधिकारी का एग्ज़ाम आपका हट जाएगा, यही अपडेट है। क्योंकि जो अनऑफिशियली वो देखा था हमने, उसमें तो बात सिर्फ और सिर्फ पशुधन प्रसार अधिकारी की कही गई कि पशुधन प्रसार अधिकारी का फिर से आप नोटिफिकेशन निकालोगे और फिर से आप इस प्रोसेस को शुरू से करेंगे। तो ये दोस्तों अपडेट है, इसके लिए काफ़ी मैसेज आए, माफ़ी चाहते हम। हमारा जो कल का वीडियो है, हमारे पास टाइम इतना ही रहता है दोस्तों, टाइम सबसे बड़ी दिक्कत टाइम की है, टाइम नहीं हो पाता तो चीज़ें आगे प्रोसेस नहीं हो पाती। इसीलिए दोस्तों हमने कहा भी है, अगर कोई स्टूडेंट, अगर चाहे स्टूडेंट, तो वो अपना हमें वीडियो बना के भेज सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, और वीडियो बना के वो स्टूडेंट हमें बताए कि हम इन चीज़ों को आपके लिए कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।